पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मुल्क की इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की। लोगों से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती और आवाम की सलामती की दुआएं। बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो की कब्रों पर हाज़री। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, कायम अली शाह, सिराज दुरानी और दीगर रहनुमा भी हमरा। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहरियों को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद की अदायगी की। मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआएं। शहबाज शरीफ जाती उम्रा भी गए। नवाज शरीफ से मुलाकात, वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर हाजिरी। फातह खानी की। दोपहर का खाना शरीफ फैमिली के साथ खाया। हमदा शहबाज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। कारकुनान से ईद मिले, वालिदैन और अहलिया की कब्रों पर हाजिरी। फातह खानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी वालिद के हमरा थे। मरियम नवाज ने कहा, ईद उल फितर एहसास और इसार का नाम है। ईद पर हर फर्द की खुशी के लिए दुआगो हूँ। दुआ है अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी जवाल ना आए। ईद की खुशियाँ छोटे मुलाजमीन को शरीक करने से दोबाला हो जाती हैं। वतन अजीज़ के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने कहा, ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। मुसल्लह अफवाज के लिए असल खुशी मुल्क के दिफा और अमन के क़याम में है। ये दिन हमें बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज कौम के इत्तेहाद, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। न्यूयॉर्क और काहिरा में नतीजा खेज मुलाकातों का तज़किरा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरा ढाका के हवाले से पुरुमीद है। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को दौरा पाकिस्तान की दावत, सकाफती वफ़द को भी भेजने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ईद पर कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इशारा। अपने पैगाम में कहा, ईद का मुबारक दिन हमें हमदर्दी और रवादारी की खूबियों की याद दिलाता है। भाईचारे और इंसाफ की बालादस्ती पर मबनी मुआशरे की तरगीब देता है। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। वज़ीर दाखिला की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर आमद। वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात। शहीद की बहादुरी को खिराजे अकीदत पेश। कहते हैं, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज़ है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। नफरत और गालिम गलोच को सियासत बनाने वाले अंजाम को पहुंच गए। पूरी कौम को का दो टोक फैसला है, दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के मीडिया से गुफ्तगू बोले, कोई मुतालिबा, कोई उज़्र दहशतगर्दी का जवाब फराहम नहीं कर सकता। दहशतगर्दों के हिमायती रॉ के एजेंट हैं, इनसे कोई रियायत नहीं होगी। शहरियों को बसों से उतार कर शहीद किया जाता है। 2018 में मुल्क पर नाफिज करने वाले प्रोजेक्ट से मुल्क बहरान का शिकार हुआ। पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की क़यादत में आम आदमी की सहूलत और आसानी के लिए मनसूबे ला रही है। अब हर आने वाला दिन आम आदमी के लिए आसानी का दिन होगा।
पीटीआई को मुबारक। और मेरी दुआ होगी कि वो जब भी बाहर निकलें तो अब एक मस्बत सोच के साथ निकलें। वो भी ये कि मार दूंगा, जला दूंगा, जेल में अंडा डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो ना करें। तकलीफ खुद को हो रही है तो कोशिश करें उस तकलीफ को खुद सहने की कोशिश करें। अपने वतन के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने मुखालफों के साथ लड़ाई हम सब ये ख़त्म होनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन का सियासतदानों को इख्तिलाफात भुला देने का मशवरा। कहते हैं दुश्मन मुल्क के अंदर तकसीम चाहता है, तमाम सियासी जमातों आवाम को एक होना पड़ेगा, हमने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है। दुआ है बानी पीटीआई मस्बत सोच के साथ जेल से बाहर आएं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात पर अफसोस है, बेगुनाह लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। सिक्योरिटी इदारों के जवान मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, हादसात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध पर नहरों की मुखालफत की, सिंध का पानी किसी और को नहीं लेने देंगे। फितर का दिन हम बहुत दुखी दिल के साथ सादा तरीके से मना रहे हैं। बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचल कर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गई। कोहराम मचा हुआ है शहर कायद के घरों के अंदर, और जुल्म यह है कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने ड्राइवर गिरफ्तार किए गए, कितनी गाड़ियां जब्त की गईं और कितने घरानों को मुआवजा दिया गया। एमक्यूएम सादगी से ईद मना रही है। 100 के करीब अफराद डंपर्स की टक्कर से जाम बहक हुए। अभी तक नहीं बताया गया कितने ड्राइवर पकड़े गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, रमज़ान में अल्लाह ने हमें आवाम की खिदमत का मौका दिया। कराची के आवाम में माह रमज़ान के दौरान उम्रे की टिकट्स और प्लॉट तकसीम किए। खालिद मकबूल सदीकी बोले, डंपर माफिया और डाकू दोनों ही गैर मुकामी हैं, शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, इस साल डंपर्स और टैंकर्स ने कई शहरियों से जीने का हक छीन लिया, मुलज़मों की गिरफ्तारी तक आवाज उठाते रहेंगे। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है, हुकूमत को अपनी रिट कायम करने की जरूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान में नमाज़ ईद अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली, कौमी यकजहती की दुआएं। कहते हैं अपने आप से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों को खुशियाँ देने का नाम ही ईद है। ईद दुआ है बानी पीटीआई और तमाम कारकुन जल्द कैद से रिहाई पाएं। ईद के पहले दिन घरों में चटपटे पकवानों की तैयारी, मेहमानों की खूब आओ भगत। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। मेहमानों की मटन, चिकन कढ़ाई, बिरयानी से तवाज़ो। मीठी ईद पर शीर खुरमा, सवैयां, खीर भी तैयार की गई। लाहौर में ईद पर नाश्ता पॉइंट्स पर भी रश रहा। किसी को हलवा पूरी, किसी को नान चने पसंद। बच्चा पार्टी भी ईद के दिन पुरजोश। शाम को होंगे सैर सपाटे। हुकूमत का आवाम को ईद का तोहफा। कल से LPG 54 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई। नई कीमत 248 रुपए 37 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 6 रुपए 40 पैसे महंगा होकर 2930 रुपए 71 पैसे का हो गया। ईरान ने जौहरी हथियार बनाने का सिलसिला जारी रखा तो उस पर बमबारी की जाएगी। अमरीकी सदर की फिर धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद दबाव डालने के लिए सानवी इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की वार्निंग भी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और पुतिन से भी नाराज। कहते हैं पुतिन हुकूमत ने यूक्रेन में जंगबंदी की कोशिशों पर रुकावट डाली तो रूसी तेल पर 25 से 50% इजाफी टैक्स आयद कर देंगे। अगर एक माह के अंदर जंगबंदी न हुई तो सख्त इक्तिसादी पाबंदियां नाफिज कर दी जाएंगी। जो भी रूस से तेल खरीदेगा वो अमरीका में कारोबार नहीं कर सकेगा। ईरान का मिसाइल तैयार करके अमरीकी सदर की धमकी का जवाब। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुसल्लह अफवाज ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए जो दुनिया भर में अमरीका से मुंसलिक पोजीशनों को निशाना बनाने की ऑपरेशनल सलाहियत रखते हैं। इन मिसाइलों की अच्छी खासी तादाद मुल्क भर में ज़ेरे ज़मीन बिखरी हुई तनसीबात में मौजूद है। ये फ़ज़ाई हमलों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है अमरीका ने हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो उसे सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। ईरान में बगावत का सोचा गया तो ईरानी अवाम खुद निमट लेंगे।